नमस्कार दोस्तों। अथ द्वितीय अध्याय और शिव पुराण जी का शिव महापुराण का द्वितीय अध्याय में शुरू करने जा रहे हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। हमने यह पाप नाशिनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, ये पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है सूत जी और शौनक जी के बीच में। शौनक जी सवाल पूछ रहे हैं, सूत जी उनको क्या कर रहे हैं, उनको कथा सुना रहे हैं। आइए देखिए सूत जी क्या बोलते हैं। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है और सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है, भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण ने इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था तथा और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनकी प्रीति उत्पन्न हो गई और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उससे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वो दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह ही व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन हर लिया।
वैश्य में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी, अभक्ष और भक्षण तथा मद्यपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्य के साथ एक ही पात्र में सदा जूठन भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने ही में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर को शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज ने से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। ठीक है। शिव पुराण की यह प्रथम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोक में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे शिव महापुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर। अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं। धन्यवाद।